33वें श्लोक की संक्रांति टीका। द्रव्यमयाद यज्ञात द्रव्य मंत्र तंत्र क्रिया आश्रम साध्याद अनित्य अल्प स्वर्गादि फल हेतुर यज्ञात उक्तात् सर्वयज्ञ जातान नित्य निरंतर आनंद रूप मोक्षैक फलदो ज्ञान यज्ञ श्रेयान श्रेष्ठतर संप्राप्ति ही। कहते देखो, द्रव्यमयाद यज्ञात से आरंभ करके अनेक प्रकार यज्ञों का वर्णन हुआ, जिसमें द्रव्य का प्रयोग होता है, मंत्र का प्रयोग होता है, तंत्र विभिन्न प्रकार क्रियाएं आपके वर्णाश्रम आदि व्यवस्था के आधार पर साध्य हैं वे सब के सब। और फिर वे सब कैसे हैं? अनित्य फल देने वाले हैं, अनित्य और अल्प स्वर्ग आदि रूपा फल के कारणभूत हैं। उन यज्ञों की अपेक्षा से ये ज्ञात उक्तात उक्त उन सभी यज्ञों की अपेक्षा से सर्वयज्ञ जातात उन सभी यज्ञों से उत्पन्न होने वाले उन अनित्य फलों की अपेक्षा से नित्य निरंतर आनंद रूप मोक्षिक फल देने वाला यह जो ज्ञान यज्ञ है वह श्रेयान श्रेष्ठतर संप्राप्ति स्यात्, अन्य सभीयों की अपेक्षा से श्रेष्ठतरत्व की प्राप्ति होती है। क्यों? यत्र ज्ञाने पुंस कर्तव्य श्रोतम स्मार्तन लौकिकम यच्च यावच्च तत्सर्वं कर्म अखिलम खिल मन शेष स न विद्यते यत्र तद अखिलम निशेषम परिसमाप्यते समापितम भवति इत्यर्थः। क्योंकि जिसमें सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, उसके लिए यत्र ज्ञाने इस पुरुष के द्वारा जो कुछ भी कर्तव्य श्रौत कर्म हो, स्मार्त कर्म हो, लौकिक कर्म हो, जो भी हो, जितना भी हो, यच्च यावच्च तत्सर्वम वे सब के सब कर्मों वह भी अखिलम मने खिला मने शेष, शेष कुछ भी ना रह जाए, शेषा स न विदित्य यत्र तद अखिलम, उसका नाम अखिल होता है। पूर्णतया ज्ञान में ही सर्वकर्म समाप्त हो जाते, विलीन हो जाते हैं। सर्वफल उसी के जैसे शते पंचाशतन्य हस्तिपादे सर्वपादा परिविशंति, हाथी के पैर में सारे पैर, 100 में 50 समाविष्ट है। सर इस ज्ञान में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। वेलाम प्राप्तस्य यथा गंतव्यम नास्ति तथा ज्ञानम प्राप्तवत कर्तव्य किंचन नास्ति। मृत्यु जिसके सामने खड़ी है और वो सोचेगा मैं मेरे का थोड़ा घूम आऊं, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करे आवे, अरे मौत आ रखा है, वेला प्राप्तस्य मौत का समय आ गया, अब वो यात्रा करने के सोचे गंतव्य उसका कुछ होगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार से जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया उसके लिए कर्तव्य विशेष कुछ भी नहीं रह जाता है। बड़ा विचित्र दृष्टांत दिया, वेलाम प्राप्त से यथा गंतव्यम नास्ति तथा ज्ञानम प्राप्तवतः कर्तव्य किंचिदपि नास्ति। यद्वा तो दूसरे ढंग से व्याख्या कर सकते इसका, यत्र ज्ञाने संप्राप्ते ज्ञान की प्राप्ति होते ही बराबर कर्म ब्रह्मकल्प शतार्जितम, भले 100 ब्रह्मा के 100 कल्पों में एक ब्रह्मा का आयु एक कल्प होता है। 100 ब्रह्मा की आयुओं में भी जो भी आपने कर्म किया होगा वह सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिथ्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उनको भोगने के लिए आपको जन्म उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं शत ब्रह्म कल्प भी क्यों ना हो, ब्रह्म कल्प शतार्जितम अपि कर्म संचितम आगामी च, इससे संचित जो कर्म है, आगामी जो कर्म ज्ञानोत्तर काल में शरीर से होने वाले जो कर्म है, प्रवृत्तम प्रवृत्तंच प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक जो भी होगा सर्वम अखिलम निरवशेषम परिसमाप्यते। ज्ञान शक्तिया दृष्टान दे रहे, सूर्य प्रभया तम इव, ये सूर्य के प्रकाश आते घोराति घोर अंधकार भी मिट जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानोत्पत्ति ही अनंत जन्मों के जितने भी कर्म है सब क्षीण हो जाते हैं। विद्यते हृदय क्षीणते सर्वकर्माणि, कहा कि नहीं कहा? इसलिए कहते देखो
कहते हैं सर्वम कर्म निर्मूल्यते, माने जड़ सहित समाप्त हो जाता है। अतः तीसरा पक्ष बुला रही यद्वा, यथा वही मंत्र दे रहे हैं छांदोग्य के उपनिषद 4:1-4 का, यथा कृताय विजिताय अधरेय आसयन्ति इत्येतत् श्रुत्युक्तरीत्या लोके सर्वत्र पुण्य शरीरिभिः यज्ञ दान तपो व्रतादि रूपम यद्यत् पुण्यं कृते तत्सर्वं यस्मिन् ज्ञाने संप्राप्ते विदुषा परिसमाप्यते संप्राप्तम भवति। जबकि वो तो ब्रह्मज्ञानी भी नहीं था रेक को, केवल संवर्ग विद्या वायु और प्राण को व्यष्टि समष्टि में उपासना कर रहा था, उपासक था। उसकी इतनी महिमा गाई गई, दुनिया में जितने भी लोग पुण्य कर रहे हैं सारा पुण्य उसके पुण्य में समाहित हो जाता है। इतना बड़ा पुण्य उसके पास है। यूँ कहते कृताय विजिताय अधरेय इत्यादियों के द्वारा लोके सर्वत्र पुण्य शरीर भी, सर्वत्र इस लोक में पुण्यात्माओं के द्वारा किया गया यज्ञ दान तप व्रत आदि जो जो पुण्य है क्रियते तत्सर्वम यस्मिन् ज्ञाने संप्राप्त है, जिस ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह सब कुछ उस विद्वान के उस ज्ञान का फल आनंद में ही विलीन हो जाता है। यत् प्राप्त्या सर्वकर्मणाम अनुष्ठाता विद्वान भवति इत्यर्थः, जिसकी प्राप्ति के अनंतर ही सर्वकर्मों का अनुष्ठाता होता हुआ व्यक्ति विद्वान हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। टिप्पण परम तप, परम मने यहाँ अन्यत्र हमेशा शत्रु लेते हैं, या परम मने ब्रह्म। तपसा प्राप्त इच्छति योसौ स परम तप, परम मने ब्रह्म, उसको तप से, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तैतृ उपनिषद में कहा है। जो तप के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहता है उसका नाम परम तप। तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व इति श्रुतय है। न शारीरिकं कायिकं वा तपः किंतु मरणात्मक मानसम तप इत्यर्थ। ये शारीरिक तप नहीं है, यहाँ पर कायिक तप भी नहीं है, किंतु क्या है ये मरणात्मक मानस तप है। तद्युक्त सन परम ब्रह्म प्राप्नोति भाव, ताश मरणात्मक तप से युक्त जो पुरुष होता है वह अवश्य पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह तात्पर्य है। और पार्थ संबोधन पार्थेति यद्यपि मुख्य वृत्तिस्तु पंचसु युधिष्ठिरादिषु सर्वेषु विद्यते। ये पार्थ कौन है? अकेला अर्जुन थोड़े है, पार्थ तो पांचों हैं। प्रथा के पुत्र कौन है? पांचों के पांचों हैं। यद्यपि पार्थ शब्द का वाच्यार्थ पांचों में बराबर है, फिर अर्जुन के लिए विशेष क्यों कहा जा रहा है? पर यद्यपि मुख्य वृत्ति में वाच्यार्थ पंचों पांचों युधिष्ठिरादियों में सभियों में बराबर है। तथापि शत्रुतापकत्वम अर्जुन यथा तथा सर्वेषु यज्ञेषु इत्यादि, जिस प्रकार से भी शत्रुतापकत्व रूपा विशेष अर्जुन में होने से उसको विशेष तौर पर पार्थ कर संबोधन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तथा सर्वेषु यज्ञेषु ज्ञान यज्ञ संबोधन सूचितम। सकल यज्ञ यज्ञ तो है, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान यज्ञ। पांचों पांडव में भी श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन है। इसे पांडवा नाम धनंजय, भगवान ने अपनी विभूतियों के वर्णन में कहता है पांडवों में साक्षात धनंजय ही हूँ, ये कहा है। इसलिए तद्वत यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन होगा? ज्ञान यज्ञ होगा। इस संबोधन न सूचितम। हस्तिपादे सर्वे पादा अंतर्भवन्ति इति न्यायाद अंतर्भाव एव द्योतयितुम पार्थेति संबोधनाम। अंतर्भाव को द्योतन करने के लिए यहाँ पार्थ संबोधन दिया। संकोच निवारणार्थम अखिलमिति, उसमें भी संकोच ना होवे, न्यूनता ना आ जाए, इसलिए विशेषण जोड़ दिया। इति पदम सर्वम इत्यस्य विशेषणम, अखिलम सर्वम कर्म, ऐसा परस्पर विशेषण विशेष भाव ग्रहण करना है। यच्चोक्ता श्रुतो यथा कृता विजिताय अधरेया संयंती, जिस के बारे में श्रुति में भी बात कह दिया गया, तो वही दृष्टांत यहाँ पर भी यद कृता विजिताय अधरेया संयंती एवं एव एनम सर्वम तद विसमेति यत् किंच प्रजा साधु करवंती यस्तद्वेद यत् स वेद इति। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजवन्ति, जो ये आया है, इसी आनंद के संसार भर के सगल भूत एक
मात्र मात्र को लेकर के जी रहे हैं। यह आनंद सागर है, इसके एक बूंद से सारी दुनिया आनंदित हो रहा है, सुखी हो रहा है। ऐसे विशेष है ये। एतसेव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रमिति चो। भागवते च, भागवत में भी कहा, तपस्तीर्थम जपोदानम पवित्राणि इतराणि च, ओ दीर्घ नहीं है, पवित्राणि इतराणि च नालंकुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञान कलया कृता। ज्ञान की एक कला से ज्ञान के एक अंश भी मिल जाए, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए, वह सब पुण्य के बराबर हो जाता है। तप, तीर्थ यात्रा, जप, दान आदि जितने भी पवित्र कारक हैं, इतराणि च, और भी जो जो पवित्र करने वाले हैं, वे सब इस ज्ञान का एक कला के बराबर भी नहीं होते। नालम कुर्वन्ति, अलम मने पर्याप्तम न भवन्ति, बराबर भी नहीं हो सकते। स्तुतियों में वैसे कहता है नारद षोडशीम कलाम, शिव महन स्तोत्र में भी आता है। ये महन स्तोत्र कैसा है? सकल वेद आदि के अपेक्षा 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सारे शास्त्र, सारा ज्ञान महन स्तोत्र की अपेक्षा से 16वीं कला के बराबर ही, इसकी स्तुति है। अर्थवाद में कहा जाता है। यानी आप तो वास्तविकता में कथन कर रहे हैं, अर्थवाद के लिए नहीं। ज्ञान थोड़ा सा भी आपको प्राप्त हो जाए, सगल पुण्य उसके बराबर नहीं कर सकते। तदेतद विशिष्टं ज्ञानंतरिकेन प्राप्यते इत्युच्यते। भाष्यकार अवतरणिका दे रहा अगले श्लोक के लिए। तदेतद वाया, जो अत्यंत विशिष्ट ज्ञान है, वह किनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और कैसे प्राप्त किया जाएगा, वो साधन बताइए। उससे पहले बहिरंग साधन बताएंगे, बाद में अंतरंग साधन बताएंगे। अंतरंग साधन क्या है? आगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, वो अंतरंग साधन। यह बहिरंग साधन है। तद्विधि प्रणिपातेन। शंकरानंद कहते हैं एवं विशेषण विशिष्ट ज्ञान कथम में सिद्ध्येत, यथार्थ विशेषणों से विशिष्ट जो ज्ञान है वह मुझे किस प्रकार से सिद्ध होवेगा, कैसे प्राप्त होवेगा। इत्याकांक्षा माह तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि, उस ब्रह्म को जानो। कैसे जानो? प्रणिपातेन। क्रम उल्टा है या श्लोक के कारण से छंद को बनाए रखने के लिए क्रम बदल दिया गया। प्रणिपातेन, सेवया और परिप्रश्नेन, ये होना चाहिए। प्रणाम किया, अनुमति ली गुरु से रहने के लिए, और गुरु ने कहा ठीक है आओ हमारे आश्रम में रहो। और तो प्रहलाद महर्षि ने क्या कहा? 1 साल तक सेवा करते रहना, उसके बाद देखेंगे। आप जब पूछोगे जानता हूँ तो जवाब दूंगा, नहीं तो कहूँगा कहीं और जाओ, कोई गारंटी नहीं। विश्वास था। 6 ऋषियों ने वहीं साल भर सेवा किए, फिर एक एक ने प्रश्न पूछा, जवाब देते गए। इस प्रकार से श्रुति प्रमाण के आधार पर ही कह रहे हैं प्रणिपातेन सेवया, उसके बाद परिप्रश्नेन उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन? ज्ञानिनः, जो ज्ञानी लोग हैं। कैसे ज्ञानी? जिन पढ़ लिख लिया शब्द ज्ञान वाला है उतना ही काम से चलेगा क्या? कहते नहीं, तत्वदर्शिनः, जो तत्वानुभूति कर चुके हैं वे लोग। ऐसे लोगों के मुख से सुनेंगे, शीघ्र लाभ हो जाता है। तद्विद्धि, तद्विद्धि विनय विजानी ही, उस ब्रह्म को जानो। ये न विधिना प्राप्यते यदि आचार्यान अभिगम्य प्रणिपातेन, जिस विधि के द्वारा उस आत्मज्ञान को जाना जाएगा, प्राप्त किया जा सकेगा,
वह बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी श्रेष्ठ आचार्य के पास जाओ, आचार्यान अभिगम्यो, और क्या करना वहाँ जाके, प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचैहि पतनम इति प्रणिपातः। प्रकृष्ट रूपेण इन खड़े खड़े ओम नमो नारायण महाराज ऐसा बोल दिया, खड़े खड़े बोल देते लोग, हाथ जोड़ दिए, कहीं तो हाथ भी नहीं जोड़ते, मुंह से बोल दिया नमो नारायण महाराज। कहीं तो पाय लागो, है ना, पाय लागो कर देते, घुटने को छू दिया, हो गया प्रणाम। मास्टर जी महाराज टाटा मार देते हैं तो कह देता प्रणाम हो गया। इसलिए यहाँ कहना पड़ता है नीचे ही पतनं कृत्वा, जमीन पे पूरा लेट करके करो प्रणाम। प्रणिपातो इति दो उपसर्ग इसलिए दिया, प्रणि दीर्घ नमस्कार इत्यर्थ, दंडवत नमस्कार। आज की भाषा में क्या बोलते हैं यहाँ, दंडवत नमस्कार। फोन पे बोलते महाराज दंडवत महाराज बोल देते, फोन पे ही, फोन पर दंडवत कर देते आजकल लोग। तो दीर्घ नमस्कार तेना एक साधन हो गया। और उसके बाद प्रश्न पूछना है तो क्या प्रश्न पूछना है? कैसे हैं आप, आज क्या क्या खाए, नाश्ता पानी, ये सब बात नहीं करनी है, इन प्रश्नों से कोई लेन देन नहीं। कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का च विद्या इति परिप्रश्नेन, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है इत्यादि परिप्रश्नेन परित विचार्य आलोच्य प्रश्नं कुर्यात्, विचार करके सम्यक प्रकार से प्रश्न पूछनी चाहिए। और सेवया गुरु शुश्रूषया एवं आदिना, गुरु शुश्रूषया गुरु की सेवा आदि के द्वारा, प्रश्रयेण आवर्जिता सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया आपने। ऐसे जो आचार्याः उपदेक्षन्ति कथयिष्यन्ति, आपको ब्रह्म के बारे में ज्ञान बताएंगे। ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणाम, जो पूर्वोक्त विशेषणों की तरह वर्णन किया गया उस ज्ञान को वे ज्ञानिनः ज्ञानवंतोपि केचित् यथावत् तत्व दर्शनशीलाः, लेकिन ऐसे भी होते हैं लोग ज्ञानवान तो है लेकिन यथावत् तत्व दर्शन स्वभाव वाले भी होते हैं, अपरे ना। और दूसरा ऐसे भी हैं ज्ञानवान तो हैं लेकिन तत्व दर्शन स्वभाव वाले नहीं हैं। अतो विशिनष्टि, इसलिए विशेषण दे दिया तत्व दर्शन इति। ये सम्यक दर्शन तैरुपदिष्ट ज्ञानम कार्यक्षम भवति, जो सम्यक दर्शी है उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही कार्यक्षम होता है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ होता है। नेत्र दीदी भगवतो मतम, यही भगवान का मत है। अनन्य प्रोक्त है ना, कहा है कठोपनिषद में भी, जो अनन्य भाव से कथन करेगा वही उपदेश लागू होता है, बाकी नहीं होता। संक्रांति टीका, यत्तु द्रव्य इत्यादिभ्यो विशिष्टतरम साक्षात् मोक्षे फलप्रदम तद ज्ञानम गुरुभ्यो विद्धि। जो द्रव्य यज्ञादियों की अपेक्षा से विशिष्टतर है, साक्षात मोक्ष रूपी एक फल को प्रदान करने वाला है, नियत फल को प्रदान, एक मने नियत फल को प्रदान करने वाला, वह जो ज्ञान उसको गुरुओं से जानो। गुरुन प्रसाद्य तेभ्यो विजानी तीर्थ, गुरुजनों को प्रसन्न करके उनसे जानो, ये अर्थ है। केन प्रसन्ना भूत्वा गुरव अत्यंत रहस्यमिदं ज्ञानम मय्यम उपदेक्षन्ति इत्याकांक्षाम आह, कैसे वो प्रसन्न होंगे होकर के वे गुरु लोग अत्यंत रहस्यपूर्ण ज्ञान को मुझे उपदेश देंगे, ऐसे आकांक्षा होने पर प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन, प्रणिपातेन, प्रणिपात साष्टांग नमस्कार, सीधे बोल दिया साष्टांग नमस्कार। प्रमुख का शरीर के 8 अंगों को जीवन की संस्पर्श करता हुआ प्रणाम करके नाम साष्टांग। सा अष्टभीर अंग ही नमस्करोति
साष्टांग, 8 अंगों के सहित नमस्कार करना, ये साष्टांग नमस्कार कहा जाता है। तेन इति, और सेवया काले काले श्रद्धा भक्तिभ्याम क्रियमाण शुश्रूषया, काले काले जिस समय जैसी जरूरत पड़ती है वैसे वैसे श्रद्धा और भक्ति से किए जाने वाले सेवा के द्वारा समये विनयेन उपसंगम्य क्रियमाण परिप्रश्न न च, और उचित समय देखकर उनकी स्थिति को देखते हुए मानसिक शारीरिक कायिक सब स्थिति वाचिक स्थिति को देखो। वो कुछ कर रहे हो उसमें पीछे घुस गया, कुछ बोलने लग जाए, पूछने लग जाए, ऐसा नहीं देखना है। चाहे शांत बैठे हैं, प्रसन्न हैं और इस समय हमारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, या पहले से पूछ लो हम कुछ पूछना चाहते हैं, हम कितना बजे आए, और जितना बजे बोलेंगे उतना बजे पहुँचो। यानी जब चले जाए तब आपके काम करें, आपको पूछे आप जो, कई मूर्ख होते हैं ऐसे भी, कई है तो विवेकहीन होते हैं, हाँ मूर्ख है, पता ही नहीं प्रश्न कब पूछना है, कैसे पूछना, क्या पूछना, किस ढंग से पूछना, वो भी नहीं, विनय भाव है ही नहीं, आपकी सरलता का दुरुपयोग करेंगे। इस ऐसे लोगों को शिक्षा भी देना पड़ेगा ना, ये उनके कैंसर नाचते रहो तो फिर तो नचाते रहेंगे आपको। इसे कहते समय समय विनयेन उपसंगम्य, विनय भाव से युक्त होकर जाना है। और क्रियमाण प्रश्न, प्रश्न भी कैसे होना चाहिए, कथम बंध कथम मोक्ष विद्या विद्ये उभेचके क आत्मा कह परात्मा च तयोरेक्यम कथम वद। श्लोक ये बना दिया, कथम बंध कथम मोक्ष, बंधन कैसा होता है, मोक्ष कैसे होता है। विद्या विद्ये उभेचके, ये विद्या क्या चीज़ है, विद्या क्या चीज़ है, आत्मा क्या है, परात्मा क्या है, इन दोनों का ऐक्यत्व कैसे हो सकता है, इत्यादि विवेक प्रश्नेन, इत्यादि विवेक पूर्ण प्रश्न के द्वारा एवं प्रणिपात शुश्रूषा विवेक प्रश्न ही त्वयि श्रद्धा भक्तिम पांडित्यम उपदेश योग्यतांच दृष्ट्वा प्रसन्ना भूत्वा। इस प्रकार से विवेक प्रश्नों के सहित अर्थात प्रणिपात सेवा और विवेक प्रश्नों के द्वारा वो देखेंगे गुरु, इसकी अंदर जो श्रद्धा है आप में वो देखेंगे, भक्ति को देखेंगे, आपकी विवेकशीलता का जो पांडित्य है उसको देख करके आपको उपदेश के योग्य समझेंगे। दृष्टवा, यह देख करके तब प्रसन्न होकर आपको जवाब देंगे। कौन? ज्ञानी न शास्त्र जन्य ज्ञान संपत्तिमंत, शास्त्र से जन्य ज्ञान रूपी संपत्ति वाले हैं वो। केवल ज्ञान रूपी संपत्ति वाले ही नहीं, साथ साथ तत्वदर्शिण हो, साक्षात्कार जन्य वस्तु याथात्म वेदनवंत, साक्षात्कार जन्य ब्रह्म रूपी तत्व के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले हैं वो। उक्त विशेषण द्वय विशिष्टैर उपदिष्टं ज्ञानम संसार निवर्तकम भवति, उक्त विशेषण द्वय से विशिष्ट के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वही ज्ञान आपके संसार का निवर्तक होता है। तो विशेषण द्वयन भवितव्यं गुरोः, इसे गुरु का कर्तव्य वह इन दोनों विशेषणों से युक्त रहे। एवं लक्षण संपन्ना गुरव, इस प्रकार से लक्षण से संपन्न जो गुरु लोग हैं ते मने तुभ्यम शमदमादि साधनवते, शमदमादि षट संपत्तियों से संपन्न ऐसे आपके लिए ज्ञानम ब्रह्मात्मकत्व अवगमकम, ब्रह्मात्मत्व का बोधक ज्ञान को निशेषम संसार भ्रमापनोदकम, जो पूर्णतया संसार रूपी भ्रांति का विनाशक है ऐसे ज्ञान को उपदेक्षन्ति, दया अनुग्रहिष्यन्ति इत्यर्थ, दयापूर्वक पर अनुग्रह करेंगे। इसलिए श्रुति ने कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इति श्रवणात्। यहाँ विचार हो रहा है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम एक वचन है, यहाँ पर ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः बहुवचन है। बहुत गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, एक गुरु से सुनने से काम नहीं चलेगा। ज्ञानी ना बोला ना, अनेक ज्ञानियों के पास जाओ। इसीलिए आजकल टीवी चैनल में अनेक ज्ञानियों का आ रहा है लगातार। नहीं, टीवी में
कई सत्संग चैनल बन गए हैं और अनेक गुरु लोग उपदेश दे ही रहे हैं। सभी गुरुओं को सुनते सुनते ज्ञानी हो जाओगे तो श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। श्रुति तो करी एक गुरु से ही जाना जाएगा, यहाँ स्मृति करिए बहुवचन, श्रुति स्मृति विरोध दिख रहा है। इसे समाधान देने के लिए उठाए विचार। श्रोत्र विष्णु श्रवणात् ज्ञान नीति तत्वबोधने गुरुणाम सर्वशास्त्रार्थ परिज्ञान संपत्तिम तत्व दर्शन इति। गुरु लोग कैसे होने चाहिए? सर्वशास्त्रार्थ परिज्ञान की संपत्ति वाला होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए। वस्तु विषय का अप्रतिबद्ध अनुभव संपत्तिम अपेक्षा विशेषण द्वय उपन्यास। वस्तु विषय का बिना प्रतिबंध के साक्षात्कार जो अनुभव है वो तार संपत्ति से युक्त हो, इसके लिए विशेषण द्वय दिया, ज्ञान और तत्वदर्शिता। बहुवचन तो बहुवचन क्यों आया? अन्य स्मृतिकार किसी ने कहा बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा, बहुतों से बहुत प्रकार से सुनने योग्य है। इति न्यायमनुसृत्य च तेषु बहुषु गुरुषु अत्र कश्चिदेको ब्रह्मित्तमो लभ्यते। ऐसे बहुत सारे गुरुओं में से कोई एकाध होगा जो ब्रह्मवित्तम होगा। ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तम। ज्ञान की 7 भूमिकाओं में अंतिम 3 भूमिका वालों को कहा, 5, 6, 7। पंचम भूमि वाला ब्रह्मवित्त, छठे भूमि वाला ब्रह्मवित्तर, 7वीं भूमि पहुंच गया वो ब्रह्मवित्तम कहा गया। अनेक गुरु लोगों से सुन सकते हो, लेकिन ब्रह्मवित्तम मिल जाए वो एक से पर्याप्त हो जाता है। तथा संसार ब्रह्म अपनोदगम सम्यक ज्ञानम सलक्षणम सिद्धि अभिप्रायण चुक्तम। अतएव संसार ब्रह्म के अपरोधक सम्यक ज्ञान लक्षण सहित आपको सम्यक प्राप्त हो सकता है। इत अभिप्रायण चुक्तम, न तो यही अभिप्राय से कहा गया है ब्रह्मवित्तम से ही तुम्हें ज्ञान पाओ, न तो बहुभ्यो ज्ञानम संपादनीयम। बहुत लोगों से ज्ञान संपादन करने के लिए बात नहीं करें कि हर व्यक्ति अपने अलग अलग उल्टा पुल्टा सुना जाने, अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के भी लोग हैं। भाई प्रवचनकार लोग जो है अलग अलग संप्रदाय के हैं, वो अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से बोलेंगे। सब अद्वैत थोड़ी बताएंगे आपको। अद्वैत बोलने वाले कितने मिलेंगे टीवी चैनल में भी? एक भी नहीं है। अद्वैतोपदेश सत्संग एक भी नहीं आता चैनल में, सब उठपटांगी आ रहे हैं। कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई तांत्रिक है, कोई मंत्रिक है, कोई पौराणिक है, कोई कुछ है, कोई वल्लभ संप्रदाय का आ रहा है, कोई अल्ले संप्रदाय के आ रहे हैं। इसीलिए इनका कहना है कि बहुतों के चक्कर में पड़ना नहीं। भोप्यो ज्ञानम न संपादनीयमिति श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम इति एक वचन श्रवणात् उपसीदे देकमेव सद्गुरुम ब्रह्मवित्तमम इति वचनाच्च। एक सद्गुरु ब्रह्मवित्तम, उसके शरण में जाना चाहिए, ऐसे भी वचन है। तस्मात् शास्त्रज्ञं तत्वज्ञंच गुरुम आश्रयेत् इति सिद्धम। इसे टीकाकार एक वचन से बोल दिए, शास्त्रज्ञ हो, तत्वज्ञ हो, ऐसे गुरु के आश्रय लेनी चाहिए, यह बात सिद्ध हो गया। टिप्पण प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचैश्च नितराम निरंतरेण वा। नी उपसर्ग अर्थ निम्न होकर के यहाँ निरंतर नितराम और सरलतापूर्वक एवं नैरंतर्य पतनमिति द्व्युपसर्गेण 2 उपसर्ग के द्वारा नमने दम्भ रहितत्वं सूचयित्वा। नमन में किसी प्रकार का ढोंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखे हैं, एक थे महात्मा कैलाश आश्रम में, सवेरे सर नहाएंगे धोएंगे, बढ़िया से त्रिपुंड लगाएंगे चकाचक। अभी सुगंध वाले त्रिपुंड दक्षिण से मंगाते थे, उसको ला कर पहुँचते थे, मुंडेश्वर साष्टांग प्रणाम करते थे, फूल देते थे, सर पर रख दिया फूल, पैर में रख दिया फूल, हाथ में दिया फूल, और अप्रैल फूल बना दिया। 8 लाख लेके भाग गया। महाराज की श्रद्धा से प्रसन्न थे और उसको पद दे दिया कोषाध्यक्ष, और कोष को लेकर चला गया। ऐसे श्रद्धा भक्ति वालों से बड़े सावधान रहना पड़ता है।
इसलिए आज विशेषण दे दिए, दो दो उपसर्ग ये दिखाने के लिए दंभ रहित, मिथ्याचार रहित होनी चाहिए प्रणाम। और परिप्रष्टेन इत्यनेन परितो विचार्य आलोच्य प्रश्नं करणीयम् इति एकेन उपसर्गेण प्रश्ने गांभीर्यं च सूचयित्वा। प्रश्न भी पूछो, गंभीरता, गांभीर्य होना चाहिए, गहन प्रश्न होनी चाहिए। इन्हें आलतू फालतू प्रश्न पूछे रहे, बकवास नहीं होनी चाहिए। और इस तरह गांभीर्यं सूचित्वा निरुपसर्गेण तृतीयम साधनम, उपसर्ग रहित साधन तीसरा कौन बताया? सेवया कह दिए, भक्ति सेवया इति। प्रश्रेण आवर्जिता तम अर्थात निर्दिशे भक्ति श्रद्धा युक्त। प्रश्रेण आवर्जितत्वम इति सेवा, मैंने विनय भाव से उनको अपने वश में कर ले एक तरह से गुरु को, अर्थात निर्दिशे भक्ति, निर्दिश श्रद्धा से युक्त होना। लेश मात्रवपि छल कपटादि रहितत्वम सूचितम भवति। सेवा में भी लेश मात्र भी छल कपट आदि नहीं होना चाहिए। श्रुत क्रमश्च अत्र विवक्षिता, श्रुत जो क्रम है वह विवक्षित नहीं है। प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया, ये श्रुत क्रम है, यानी विवक्षित नहीं है। फिर क्या क्रम होगा? तस्मद् आचरणे, आचरण कैसे हो? प्रणिपातेन सेवया, फिर बाद में परिप्रश्न इत्येव क्रम पालनीय। ये कैसे निश्चय कर दिया आपने? प्रश्नोपनिषदि चैतत स्पष्टम, प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषियों ने गुरु के पास पहुंच के यही तो किए थे क्रम से। पहले प्रणाम किए और निवेदन किए, हम आपसे कुछ ज्ञान पाने आए हैं, कोई बात रहो, 1 साल तक सेवा करो। उसके बाद उन्होंने कहा, यही केवल यहाँ नहीं, छांदोग्य उपनिषद में इंद्र और विरोचन दोनों गए प्रजापति के पास, उन्होंने 32 साल सेवा करो। 32 साल बोला कि 32 दांत होते हैं ना, ये 32 साल कहा कि आप अपनी सेवा कीजिए अहंकार छोड़ के। एक अपने आप के अंदर देवताओं का राजा अहंकार है, एक असुरों का राजा, दोनों राजा हैं। अहंकार को शमन करने 32 साल उन्होंने कहा पहले सेवा करो, तब केवल जागृत अवस्था को उपदेश दिए। उसे संतुष्ट होकर चला गया, स्थूल शरीर आत्मा मान करके विरोचन। इंद्र को अप्रसन्नता लौट गया, फिर 32 साल सेवा करो, तब आगे पूछना। 32 साल सेवा किया, फिर पूछा और कहा कि मैं आपने जो उपदेश दिया उस पर चिंतन किया मैंने। अरे शरीर तो मर जाता है, ये आत्मा कैसे हो सकता है? जो दर्पण में दिखा, जल में दिखा, आपने कहा वो सब तो मिथ्या है, तो मरने वाला है, अनित्य है, ये आत्मा हो नहीं सकते। फिर कहा ठीक है, फिर स्वप्न उपदेश दिया, सुख शरीर का उपदेश। उसको सुन के चला गया, रास्ते में रुक गया, विचार किया, अरे ये भी ठीक नहीं है, स्वप्न में डर लगता है हमको, सपने में मारते हैं, पीटते हैं, दौड़ाते हैं, सपने में मर जाता हूँ मैं, स्वाप्निक शरीर भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर लौट आया, फिर 32 साल सेवा करने बोले, तब सुषुप्ति का उपदेश दिया। उससे भी असंतुष्ट हुआ, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो निर्जीव पड़ा रहता हूँ, वो आत्मा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सब कुछ क्षण के लिए हो गया, वो कोई परमानंद थोड़े। फिर लौट आया, फिर का 5 साल और करो सेवा, 101 साल सेवा की, तब अंत में तुरी को उपदेश मिला। इसलिए है शास्त्रीय उपनिषदों में वर्णन यही प्रक्रिया है। पहले गुरु को चुना, गुरु के पास जाओ, स्मित पाणी संत श्रुत ब्रह्मिष्टम गुरु मेवा भी गच्छेत, फिर वहाँ रहो, सेवा करो। सेवा से प्रसन्न जब होंगे तब उनसे प्रश्न पूछो, फिर सेवा करो, फिर पूछो, फिर सेवा करो, फिर पूछो, करते करते ज्ञान हो जाएगा। लोग सेवा से भाग जाते, लेकिन लोग सेवा करना ही नहीं चाहते। आजकल तो सब बड़े हो गए हैं, अपने आप को बहुत मानते हैं, क्या करें।
फिर ज्ञान कैसे पचेगा? इसे जरूरी है। उपदेशंती, प्रश्न भेजे, उपदेशंती मद्वत, जैसे मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं अर्जुन को, भगवान कह रहे मद्वत, मैं जैसे तुम्हें उपदेश दे रहा हूं वैसे जिज्ञासुओं को ज्ञान लोग उपदेश देंगे। ज्ञानम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामशेषतः, ज्ञानम ते अहम सविज्ञान, भगवान ने कहा था ना मैं तो सविज्ञान संपूर्ण अशेषत ज्ञान वक्ष्यामीति। बहुवचनम अवेक्षिताम आदरे वा भवति, आदरे वा प्रयुक्तम भवति। बहुवचन जो वास्तव में अविवक्षित है अथवा आदर के लिए, कि नियम है गुरवात्मनिश्चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत, वेद ने कहा गुरौ आत्मनि ईश्वरे गुरवात्मनिश्चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत विधान है, इसलिए बहुवचन है। तात्पर्य बहुत गुरुओं के पास दौड़ो, एक गुरु पकड़ लो उसी से पर्याप्त है, सर्वज्ञान आपको दे देंगे। व्याकरण से लेकर पढ़ लो खंडन खंड खाद्य तक, और सब खंडन करते हुए ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, ये प्रक्रिया है। और लोग तो कहेंगे वहाँ अच्छा है उधर जाओ, यहाँ क्या रखा है, इनसे क्या पढ़ना है, वहाँ ऐसे बड़े हैं बहुत विद्वान हैं बुजुर्ग भी हैं, ऐसे विशेषण दे दे करके आपको प्रलोभन दे देते हैं, वहाँ जाओ। इसीलिए जो कहावत है ना, क्या है वो, दूर के पहाड़ सुंदर होता है, जब चढ़ो तो पता लग जाता है। कई लोग बनारस बनारस भागते हैं, बनारस से फोन आ रहे लड़कों का, कहते स्वामी जी आप जैसे वहाँ दोनों टीका सहित पढ़ा रहे सिद्धांत कौमुदी, यहाँ कोई विद्वान पढ़ाने वाला ही नहीं, जिसे भैया मूल मूल पढ़ाएंगे बस, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए अपने आप देखो टीका बोलते। मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा आप अपना वही रहो, अपना सुनते रहो वहीं से। इसलिए जो व्यक्ति इस तरह सोचता है ना, उन्हीं के लिए सब बात कही जा रही है, समझाने के लिए कि ऐसा ये जो बहुवचन है आदर मात्र के लिए कही गई है कि बहुत गुरु कर लो। उक्तन चैतत, अरे बात कहा भी है, श्रुतन परमिष्टम गुरुमेव गच्छेति थी, एक वचन निर्देशात उपसीदे दे कमेव सद्गुरुम ब्रह्मितम इति न्यायाच्छ, अथवा गुरावात्मनिश्चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत इति श्रुतिवचनाच्च बहुवचनम द्रष्टव्यम, श्रुति के वचन के वजह से भी बहुवचन कहा जाता है। एक वचन से गुरुओं को नहीं बोलना चाहिए। महाराष्ट्र की भाषा में ऐसा है, वो किसी को भी गुरु हो, गुरु का दादा गुरु का परदादा गुरु भी हो, कोई भी हो, तुम्ही तू यही बोलते हैं वहाँ, सबको तुम तड़ाके से ही बोलते हैं। वहाँ की भाषा ही ऐसा है। शुरू में हमें बोल रहे समझ में आज क्या बोल रहे हैं ये लोग, कैसे लोग हैं ये, हमें आदत ही पड़ गई, कोई बात नहीं। फोन पर भी ऐसे ही बोलते रहते, पूछो इसे तुम ठीक हो, हिंदी में बोलेंगे तुम भी बोलेंगे। पदवाक्य प्रमाणज्ञ सम्यक तत्व विलोक भी उक्ता ज्ञानाद भवेत कार्यम नान्य रीति हरेर मतम इति स्मृतिश्च, स्मृति भी कह रही है पदवाक्य प्रमाणज्ञों के द्वारा सम्यक तत्व विलोकियों के द्वारा ही उक्ता ज्ञानात मोक्ष रूप कार्य सिद्ध होता है, नान्य रीति हरेर मतम।